हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू विक्ट्री आईएएस। मैं हूं अनमोल शर्मा एंड यू हैव कम अ लॉन्ग वे इन द यूपीएससी बिगनर सीरीज। हमने बात करी हाउ टू किक स्टार्ट योर जर्नी, कौन सी एनसीईआरटीज रेफरेंस बुक्स पढ़नी है, कैसे रिवीजन करनी है। एंड टुडे इज द लास्ट इन द फाइनल वीडियो इन द यूपीएससी बिगनर सीरीज वेयर वी टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट but often overlooked topic: how to create a realistic study timetable suiting your own needs, how to stay motivated throughout the whole journey, and common mistakes to avoid in the UPSC preparation journey. So let's get started. सो टाइम टेबल की बात करें, टाइम टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं होता है जो थ्रू आउट द जर्नी सेम रहे। इट कीप्स चेंजिंग, कीप्स इवॉल्विंग। एंड मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे दूसरों के टाइम टेबल फॉलो करते हैं, जैसे कि बहुत ऑनलाइन सजेशन है कि ये टाइम टेबल बनाओ फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, फॉर स्टूडेंट्स, या फिर बहुत सारे बच्चे टॉपर्स के टाइम टेबल भी फॉलो करने लगते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट देर इज नो परफेक्ट टाइम टेबल, देर इज नो वन साइज फिट्स ऑल टाइम टेबल। You have to create your own timetable depending on your daily routine, depending on your strengths and weaknesses. अगर आप blindly किसी और का टाइम टेबल फॉलो करने लग जाओगे तो हो सकता है आपको वो सूट ना करे एंड वो काउंटर प्रोडक्टिव ही प्रूव हो आपके लिए। आज मैं आपको कोई एक परफेक्ट टाइम टेबल नहीं दूंगा, बट आई गिव यू सम फैक्टर्स दैट यू कैन वर्क ऑन एंड क्रिएट योर ओन टाइम टेबल जो कि आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट हो। कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको पूरे वीक में टाइम नहीं मिलता, दे ओनली गेट द वीकेंड्स टू स्टडी एंड दे कैन पुल लॉन्ग आवर्स ड्यूरिंग द वीकेंड्स। कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज जाते हैं थ्रू आउट द वीक, या फिर फुल टाइम एस्पिरेंट्स जो कि सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके पास वीक डे ही है, वीकेंड पे दे वुड लाइक टू टेक इट लाइटली। तो इस रीजन से हर एक स्टूडेंट का, हर एक एस्पिरेंट का टाइम टेबल अलग है। सम ऑफ यू आर मॉर्निंग पीपल, सुबह 5-6 बजे उठ के यू कैन स्टडी। सम ऑफ यू आर नाइट पीपल जो कि रात को आराम से पुल कर सकते हैं 3-4-5 घंटे। They can stay up late night and find the productivity maximum during the night. आप में से कुछ होंगे that can study for long hours at a stretch, और कुछ short study sessions को ज़्यादा productive मानते होंगे। There is no right or wrong here. You need to do what works for you here. Break your day into focused study sessions. हो सकता है कि आप एक ही साथ 3-4 घंटे पढ़ लो, या फिर आपको आधा आधा घंटे में ज़्यादा प्रोडक्टिव फील होता हो तो do that. And also it is very important to regularly take a break and prioritize subject according to your own comfort level. If you find subjects like polity challenging and you need to give extra time for that, give it. It may take you 15 days. It may take somebody 1 month or even 2 months to cover polity because you're finding it challenging. कभी पढ़ा ही नहीं. Take it. You are just starting your journey. Your foundation needs to be very strong. Don't look at others कि भाई उसने तो 15 दिन में खत्म कर लिया. How is it taking me 2 months? Take your time. Create a solid foundation. एंड यू कैन कीप द लाइट सब्जेक्ट्स। हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ हो आर्ट एंड कल्चर में, आपकी स्ट्रेंथ हो साइंस एंड टेक में, यू फाइंड देम ईजियर टू मैनेज, सो यू कैन कीप देम फॉर वीकेंड्स जहाँ पे यू आर एट ईज, आपको थोड़ा सा चिल करना है, यू नीड टू टेक अ ब्रेक ऑन द वीकेंड, सो यू कैन कीप दीज लाइट सब्जेक्ट्स। सीसैट हो सकता है आपकी स्ट्रॉन्ग सूट हो, तो यू कैन कीप देम ऑल फॉर द वीकेंड। सो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट लेवल, यू नीड टू क्रिएट अ प्लान और स्टडी प्लान। एंड स्टडी प्लान डेली प्लान के अलावा एक वीकली और मंथली प्लान भी आपको अभी से बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू हिट दैट टारगेट एवरी टाइम, इवन इफ यू आर एबल टू अचीव 50-60-70% ऑफ दैट टारगेट, क्योंकि टारगेट्स कभी इस जर्नी में मीट हो ही नहीं पाते। देर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट कम इन टू प्ले। एक आध बार हो जाएंगे, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस द प्लान्स आर ऑलवेज टू एम्बिशियस टू कवर। तो अगर आप 60-70% भी कर लेते हो, दैट इज मोर देन इनफ। तो एक टारगेट होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे को लेट्स से इस मंथ में पॉलिटी कवर करना है, एंड साथ ही साथ इससे पहले जो मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था वो भी रिवाइज करना है। ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट्स बनाना नहीं रिकमेंड करूंगा मैं, एटलीस्ट इनिशियली, क्योंकि यू आर जस्ट स्टार्टिंग, यू मे टेक सम टाइम। हो सकता है पॉलिटी में सब सही हो जाए, एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको दोबारा पढ़ना पड़े या बार बार पढ़ना पड़े, एंड दैट टेक्स टाइम, एंड यू गेट स्टक ओवर देयर। तो कीप सम क्वेश्चन, कीप सम टाइम फॉर all these factors also. And don't feel panicked, don't feel stressed if you're not able to meet that target जो भी plan बनाया था वो cover नहीं हो पा रहा है, because this happens with everybody, even with the best of the toppers. आप plan बनाइए, work on that path, even if you miss the target, it's okay, you'll cover, you do have a lot of time to cover it.
You can use daily planners, you can use certain apps. There are a lot of apps to keep track of your daily targets, how much is achieved, how much is not, and you can track your progress. And this way, you will be able to avoid burnouts and decrease the stress on yourself. आपके टाइम टेबल में 3-4 चीज़ें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ टाइम फॉर न्यू रीडिंग्स। जो आप न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो, एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हो या रिसोर्स बुक पढ़ रहे हो, उसके लिए टाइम होना। नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यू शुड हैव टाइम फॉर रिविजन ऑफ द ओल्डर सब्जेक्ट्स। मान लो आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, सो 15 डेज में when you are covering the next topic or the next subject, it's very important कि आप ज्योग्राफी भी पिक करके एक बार रिवाइज कर लो 10-15 डेज में, so that you don't, उस टाइम लगता है कि हाँ मेरे को याद रहेगा, but eventually you keep the memory keeps fading. That is where it's important to pick up the old topic and revise it. आई अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जब आप फ्लो में होते हो, मान लो आपने पॉलिटी पिक कर ली, तो आपको लगता है बस ये पॉलिटी खत्म कर लूँ, आगे खत्म कर लूँ, फिर आऊँगा, बट नहीं, उस टाइम पे आपको एक बार रिविजिट करना ज़रूरी है। सो दैट इज़ द सेकंड पार्ट। थर्ड इज़ टू टेक सम टाइम फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पे प्रॉपर एक वीडियो हमने बनाई है, हाउ टू रिड्यूस द टाइम इन ऑलमोस्ट हाफ the time you are spending on current affairs. You just need 10 to 15 days of your month to cover the current affairs of the whole month. You can go watch this video on current affairs. And fourthly, practicing the PYQs or the mock tests of the topics you have already covered. That way you are also implementing the knowledge or the information you are studying. आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, तो कुछ टाइम निकाल के रिवाइज करके you also need to give a few basic tests, MCQ tests, so that you keep your knowledge sharp and keep implementing and don't forget whatever you have studied. तो टाइम टेबल इसी के अकॉर्डिंग बनाओ. What is your daily routine? If you are a student, if you are a working professional, or if you are a full-time aspirant, you're just preparing, you have coachings, you have other commitments, right? और आपकी strengths और weaknesses क्या है? Morning person हो, night person हो, आप एक बार में ज़्यादा लंबा पढ़ सकते हो या शॉर्ट ब्रेक्स में, शॉर्ट स्टडी सेशंस में आप पढ़ना पसंद करते हो. एंड व्हाट आर द सब्जेक्ट्स यू आर कंफर्टेबल विद, व्हाट सब्जेक्ट्स यू नीड टू एलोकेट मोर टाइम टू. तो इन सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही अपना टाइम टेबल बनाओ. किसी और का टाइम टेबल कॉपी मत करो. इवन इफ ही और शी इज ऑल इंडिया रैंक 1, माइट नॉट वर्क फॉर यू, माइट टर्न आउट टू बी अ कंप्लीट डिजास्टर फॉर यू. अब हम बात करेंगे हाउ टू स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट द जर्नी. बहुत से एस्पिरेंट्स से मैंने बात की है, दे ऑल फील कि सर शुरू में तो वी वर प्रिटी मोटिवेटेड, नाउ इट ऑल फील्स सो डाउन, या इट फील्स लाइक वी आर लाइफलेस. सो यूपीएससी एक लंबी जर्नी है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट द जर्नी. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टू सेलिब्रेट स्मॉल विन्स. आपने एक टॉपिक कवर किया, एक चैप्टर खत्म किया, सेलिब्रेटेड. You have given a mock, regardless of the result, you celebrate it, you take some time off, you take breaks, go out for walks, go watch some films with your friends, right? Go on short trips once in a while. That way you will refuel your energy, because again you are not a machine, you are not chat GPT कि रात को 2 बजे भी उठा के कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, and you need to be at the top of your game. You need to realize कि ups and downs आते हैं. Ups में your focus should be at the peak, and downs में you can relax a little. Exhaustion is the biggest enemy of this exam. And जो बोलते हैं कि 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है, you stay locked in your room, वो टाइम भी आएगा. that is usually a month before prelims or during the mains या pre और mains के बीच का जो टाइम है, उसमें वो टाइम भी आएगा, and it will naturally come. If you force yourself to do it from day one, हो सकता है आप एक हफ्ता कर लो, but the 8th day you will crash so bad कि it would be very difficult for you to come back on track. So it is very important to keep a balance and to stay alive in during this preparation. You don't need to give up, you don't need to live like a monk. हर टाइम stressed रहना, worried रहना, anxious रहना for long years, that takes life, that sucks the life out of you, and that is what you should not do to yourself. You should treat yourself as a human, as your own self, and keep feeding your soul. Take care of your mental health. It is the most ignored aspect of this preparation, and everybody faces issues, but nobody talks about it. Surround yourself with positive friends, positive peer groups. Don't lose touch with your old friends. They bring back the energy in you. And also stay connected with the mentors who actually inspire you.
Your UPSC journey is uniquely yours. With the right plan, with the right habits, and the right mindset, you can turn your dreams into reality. Comment down below what motivates you the most. What are the challenges you are facing in this whole preparation? And let's build a supportive community for your UPSC preparation and help each other succeed in this exam. If you found this video useful, please like this video and subscribe to Victory IAS and stay connected for more UPSC guidance. Thank you for being part of the UPSC Beginner series. Trust me, keep going, and you are closer than you think.